हमारी बेटी जो भी वीडियो बनाती थी वो सही बनाती थी। 3 दिन में ले गया मेरी बेटी को बहला फुसला के कि वहाँ पर मोशन करना है। आखिरी लास्ट वीडियो है वहाँ की बठिंडा की, लेके गया था, उसको भटका रहा था कि रात हो जाए, इसको हमको मारना ही है। मार के और उसी वक्त ये फरार हो गया। अगर तू इतना ही बड़ा मर्द था तो मार के वहीं पर खड़ा रहता ना। मेरी बेटी की लाश भी गल चुकी थी क्योंकि मार के गड्डी में ही रख के चला गया था। कि कितनी गंदी गंदी वीडियो आती है। सारे को मार देगा मैं रोज आके, मार दे। अगर इसकी इतना ही चलती है तो मार दे सारे को। अब जैसे तू मार के भगा है, तेरे को भी ऐसी फांसी लगा के मारना चाहिए बस। मेरा हाथ पैर काट के रख दिया। मैं उस अपनी बेटी के सहारे जिंदा थी। कमल कौर भाभी के कतल केस मामले तो बाद अमृतपाल महरो की गिरफ्तारी हो चुकी है और कमल कौर का परिवार साडे नाल ने गलबात करांगे। क्या नाम है जी आपका? गिरजा देवी। कमल कौर आपके क्या लगते थे? मेरी बेटी थी। हाँ जी। अच्छा, अभी कत्ल के बाद आपने इंसाफ की गुहार लगाई थी, अभी गिरफ्तारी हो चुकी है अमृतपाल महरो की, कैसे देखते हो? मैं यही देखती हूँ कि उसको भी ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसे उसने किया था हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ। छल के हमारे घर से ले गया, 3 दिन मेरे पास आया और तीन दिन में ले गया मेरी बेटी को बहला फुसला के कि वहाँ पर मोशन करना है। आखिरी लास्ट वीडियो है वहाँ की बठिंडा की, लेके गया था, उसको भटका रहा था कि रात हो जाए, इसको हमको मारना ही है। उसको भटका रहा था, वहाँ बैठी थी। लास्ट वीडियो मेरी बेटी डाला है और वो फिर मार के और उसी वक्त ये फरार हो गया हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे उसने तड़पा के, मेरी बेटी की लाश भी गल चुकी थी क्योंकि मार के गड्डी में ही रख के चला गया था। हम गए थे उसकी बॉडी लेने के लिए, तो वो पहले तो मना कर दिए थे कि मैं दिखा नहीं सकता। मैंने कहा हमारा बच्चा था, वो किसी भी हालत में हमें एक बार दिखा दीजिए। मेरे बच्चे जो गए थे मेरे साथ, हम तो लेने गए थे, मोहल्ले वाले को लेके नहीं गए क्योंकि बॉडी तो लेके आना था मेरे को यहीं। तो वहाँ पर देखने नहीं दिए, हम शमशान घाट में जाके देखे हैं। और बस यही चाहते हैं कि जैसे वो हमारी बेटी के साथ किया है उसके साथ कुछ ऐसे ही होना चाहिए। हम फांसी के बाद वीडियोस का जिक्र आता है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वो एक्टिव रहते थे, गलत तरीके से वीडियो डालते थे। अब वो मेरी बेटी के साथ में गया था, वो चाहे जो मर्जी गलत बनाया हो, सही बनाया हो, कुछ भी किया हो, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन हमारी बेटी जो भी वीडियो बनाती थी वो सही बनाती थी। अभी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो, आप यही काम ही कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि कितनी गंदी गंदी वीडियो आती है। सारे को मार देगा मैं रोज आके, मार दे। अगर इसकी इतना ही चलती है तो मार दे सारे को। मेरी बेटी ही को क्यों चुना इसने? इसका क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? ये आप पकड़ा गया, आप बताएगा इसने क्यों मारा कि क्या किया, कैसे नहीं किया। 3 दिन उसकी लाश को सड़ाया, कैसे सड़ाया, वो उसको अधिकार क्या था? अगर कोई गलत लगता था, कोई कुछ लगता था तो मेरे पास आता, मेरे शिकायत करता। मैं उसकी माँ थी, मेरे पास आ जाता कि आप इसको मना कर दीजिए, हम आपका खर्चा सारा उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरे से बोलता ना, जो झूठ बोलता है कि मैंने तो 50,000 रुपये इसके बाप को कैंसर था, इलाज के लिए मैं पैसा दिया था, तो ये सारी बात झूठ बोलता है। अब आएगा तो बताएगा ना कि उसने क्यों मारा। जैसे उसने मारा, मैं यही चाहती हूँ कि उसको भी फांसी होनी चाहिए। जितने बंदे थे, 4-5 बंदे थे, तो 3 बंदे तो पकड़े गए हैं यहीं पर। जिस दिन संस्कार करके आई उसी दिन पकड़ा गया था। और एक बंदा शायद अभी 1-2 महीना हुआ, 3 पकड़ा गया, तो 3 बंदे तो जेल में हैं। अब चौथा ये है, ये बताएगा कि कितने बंदे मारने में थे, कितने बंदे नहीं थे मारने में। यहाँ से विश्वासघात करके हमारे से मिल के, मेरी बेटी जाती नहीं थी, कहती माता मेरी बीमार है, मैं अभी नहीं जा सकती, आप चले जाइए, जब मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। कहता नहीं अप्पा जाना यान करना, अप्पा जाना यान करना, अप्पा जाके उत्थों आ जाना हैं। तो जाना यान करना, जाना यान करने के लिए उसको मार के जाना था। उसने टिकट करवा के बैठा होगा कि मैं मार के जल्दी यहाँ से भाग जाऊँ। अगर तू इतना ही बड़ा मर्द था तो मार के वहीं पर खड़ा रहता ना। तो इतना ही बड़ा क्या बोलते हैं इनमें, रखा
ये तू रखा था तो मार के वहीं खड़ा रहता ना, भागा क्यों था? अब जैसे तू मार के भागा है, तेरे को भी ऐसी फांसी लगा के मारना चाहिए। बस मुझे यही इतना इंसाफ चाहिए। अच्छा, परिवार में कमाने वाला और कौन कौन है? आप बोल रहे थे ना कि वो उसी की कमाई से घर चलता था। कमाने वाले हैं, ये बात नहीं है। 8-9 हज़ार की नौकरी में अपना परिवार पालेगा कि वो दवाई कराएगा, कि पानी कराएगा, कि खर्चा आपको पता ही है कितना खर्चा होता है। मेरी बेटी जो है कमा लेती थी, खर्चा पानी चलाती थी, मेरी दवा देखती थी, घर का खर्चा देखती थी, बिजली का बिल, राशन पानी, बच्चों की फीस को सबको देखती थी। 8-9 हज़ार रुपये में क्या बनता है किसी का? कुछ नहीं बनता। 8-9 हज़ार पाते हैं, बहुत दूर जाते हैं काम करने के लिए, किराया भी लगाते हैं, क्या होगा? मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी और ये सारे जो है कि ज़्यादा नहीं पढ़े हैं कि बहुत बढ़िया नौकरी इनको मिल जाती, थोड़ा माड़ा पढ़े हैं तो उस हिसाब से काम करते हैं। तो इसने मेरा हाथ पैर काट के रख दिया। मैं उस अपनी बेटी के सहारे ज़िंदा थी, अब मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। इसके बाप की इंटरव्यू सुना है कि ये तो कुछ भी नहीं देता लेता था अपने माँ बाप को, घर में ही नहीं रहता था। लेकिन मेरी बेटी तो मेरे घर में रहते रहते सब कुछ देखती थी, सब कुछ करती थी। इसके माँ बाप को तो दुख नहीं होगा मरने का, ये अगर ये मर गया, इसको फांसी लग गई तो इसके माँ बाप को दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे तो है ना, क्योंकि हमारी बेटी सब कुछ देखती थी। ये हमारे मोहल्ले वाले को भी पता है, चाहे जिससे आप पूछ लीजिएगा कि मेरी बेटी सारा देखती थी। बाप को इसने देखा इतना दिन, 25 साल कम नहीं होता, 25 साल बहुत होता। 25 साल यही मेरी बेटी उनको भी देखा, हमें भी देखा, परिवार भी देखा। ये इतना उसका पता नहीं क्या उसका दिमाग में था कि मेरी बेटी को वही क्यों 3 महीने से सुनती हूँ, वो भी वहीं से बठिंडा से पता लगा कि ये रेखी करता था मेरी बेटी की। बंदे बाहर खड़े रहते थे और ये अकेला मेरे घर में जाता था, लेकिन मुझे कुछ डाउट नहीं हुआ कि ये क्या करने वाला है या ये क्या करता है। मैंने कभी इसके बारे में कुछ सुना नहीं था। जब मेरे को कोई लेना देना नहीं था तो मैं इसके बारे में क्या देखती, क्या सुनती मैं। अभी पुलिस लेके आ रही है उनको पंजाब में? हाँ जी, पंजाब लेके आ रही है पुलिस और मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे विश्वास है। उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया है। जहाँ मैं पेशी पर जाती हूँ, जज साहब ने भी विश्वास दिलाया है। ऐसी बात नहीं है, मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, आप लोगों का सहायता होगा तब। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ परिवार ਨੂੰ ਇੱਕ इंसाफ ਦੀ उम्मीद ਜ਼ਰੂਰ जागी है। हमारी बेटी जो भी वीडियो बनाती थी वो सही बनाती थी। 3 दिन में ले गया मेरी बेटी को बहला फुसला के कि वहाँ पर मोशन करना है। आखिरी लास्ट वीडियो है वहाँ की बठिंडा की, लेके गया था, उसको भटका रहा था कि रात हो जाए, इसको हमको मारना ही है। मार के और उसी वक्त ये फरार हो गया। अगर तू इतने